नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भरत भूषण तिवारी के आवास पर है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज 24 तारीख है और आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन भी किया गया है। लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। और आपको हम ये भी बता दें कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आगमन होने जा रहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको भरत भूषण तिवारी के आवास की दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बगल से आए हैं? 5 किलोमीटर दूर से है, छोटा सा शर्म का रहने। महापंचायत में महापंचायत में शामिल होने आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि जरूरत क्या पड़ी इस महापंचायत का? जो सरकार निकम्मी सरकार के को उखाड़ फेंकना है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। इतना गुस्से में है? एकदम गुस्से में है सरकार में। अपना जो आपने देखा नहीं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है? आपने सुना नहीं कि उन्होंने न्यायिक जांच का नहीं कुछ नहीं। अरे पुलिस वालों पर FIR। अरे पुलिस वाले का FIR करने से क्या हो जाएगा? उसमें लिपापोती हो जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा ये। यानी कि आप लोगों को ये डर सता रहा है कि आने के लिए लिपापोती ना हो? हाँ, लिपापोती करने के लिए ये सब हुआ। मुख्यमंत्री पर एकदम नहीं, कुछ नहीं भरोसा है। वही मरवाया है, मुख्यमंत्री पर भरोसा वही मरवाया है मुख्यमंत्री। गार्जियन होते हैं सूबे के मुखिया, यानी कि मुख्यमंत्री ऐसा लड़का को जो होनिहार लड़का दूसरे के लिए जान दे दिया गया। आप आए कहाँ से? पहले हरिहरपुर से खास के इस महापंचायत में शामिल होने आए हैं। पूरा बाहर से आदमी आ रहे हैं, यूपी से, पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। पूरा यानी कि लंबा जाम लगेगा। हाँ एकदम। जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को फांसी दे, वो इस्तीफा दे। DSP इस्तीफा ले रहा है, फांसी चल रहा है, उसका अलग बात है। सम्राट चौधरी को फांसी दिया जाए पहले। आपको भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री पर? मुख्यमंत्री एक्शन में है, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। 7 मर्डर भरोसा रखना है। मुख्यमंत्री तो उसको पागल घोषित किया है। किसको? उसको भरत तिवारी को। नहीं तो उनकी तबीयत ठीक थी। हाँ, तबीयत ठीक थी। कभी आप मिले हैं उनसे? हाँ, मिले हैं उनसे। मिले हैं। कब मिले हैं? कब हम आए हैं बेलौटी में। बिलोटी में पहले भी आए? हाँ, आए हैं, कई बार आए हैं बेलौटी। मिले हैं भरत? हाँ, भरत भूषण से मिले हैं। बहुत कैसे थे भरत भूषण तिवारी? कैसे थे? बहुत अथी थे, समाज सेवक थे। समाज सेवक थे? हाँ, किसी को भलाई करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, गन कहाँ से आ गई? गन कहाँ से आ गई उनके पास? अरे गन तो पुलिस दिया है उसको। गन पुलिस दिया है? हाँ, और क्या दिया है? पुलिस दिया है। देखिए, महापंचायत में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। नाम क्या है? सिंगर प्रिंस तिवारी। सिंगर प्रिंस तिवारी। सिंगर क्यों लगा हुआ है नाम में? सिंगर गाना गाते हैं तो सिंगर लगा हुआ है। तो भरत भूषण तिवारी आपको मालूम है ना कि कौन थे? जी। कौन थे? समाज सेवक थे वो। हाँ। जी, वो बाढ़ के जितने भी पीड़ित थे उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। वो मारे गए। इससे हम लोगों को सीख मिल रहा है कि जो भी समाज के लिए आगे आएगा वो मारा जाएगा। और सम्राट चौधरी तो कुछ लिखा है उनके लिए? उनके लिए कुछ लिखा है भरत भूषण तिवारी के लिए? नहीं, अभी नहीं लिखा है। भावुक हो रहे हैं। हाँ? महापंचायत में शामिल होने आए हैं। जी। लगता है कि इस महापंचायत का कोई फायदा होगा? जरूर फायदा होगा। हम लोग तो इसीलिए आए हैं, मांग को पूरी करवाने के लिए। क्या फायदा होगा? आप कह रहे फायदा होगा, क्या फायदा? इनको न्याय मिलेगा। जो जवनिया गांव के लिए लड़ रहे थे उस पे भी बात होगा। उसके लिए भी हम लोग आए। हम लोग सासाराम से चल के आए हुए हैं। सासाराम से आए हैं इस पंचायत इतनी गर्मी में। सिर्फ और सिर्फ भरत भूषण तिवारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस महापंचायत। अच्छा, आपको मालूम है ना कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आगमन प्रशांत किशोर का भी होगा? जी, हम लोग तो मालूम नहीं है होगा, लेकिन हम लोग आए हैं न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं। सरकार में सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? हमेशा से ही ब्राह्मण इस देश के लिए पहले बात हो रहा था कि इसको टारगेट, उसको टारगेट। अब आप नहीं, आप तो देख ही रहे
रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि वो सामाजिक कार्य दूसरों के लिए सोचे, गरीब गुरबा के लिए जो आवाज उठा रहा है, जो बंदा सामने से सरेंडर कर दे, फिर पुलिस ने उसको अपने गाड़ी में बैठा कर उसका इनकाउंटर किया। एफआईआर हो गई, एफआईआर होना नहीं चाहिए, जो मारा है आप वो क्या चाह रहे हैं? खून का बदला। देखिए प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस तो उसके लिए भी ना होना चाहिए मैम। हाँ। कि सबसे पहले हमारे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, सम्राट चौधरी जी को तो नहीं बनाया था। ये जनता ने नहीं बनाया है सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री। चाहते क्या है? चाहते न्याय है हम लोग, भारत एफआईआर जी को न्याय चाहिए। न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। कितना दिन तक भारत भूतर हम लोग फांसी या वो भारत का चाहते हैं। भारत फांसी दो, नहीं तो उम्र कैद की सजा दो। देखिए सीधी तस्वीरें आपको लगातार खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रशांत नहीं होता है घंटा में। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, आगे जस्ट पहुंचे उनके, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ये आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब ये नहीं है कि 7 मर्डर का एक्यूज चीफ मिनिस्टर है, 8 मर्डर करके अब वो है, क्योंकि उसको पता था, उसने मरवाया है। कैसे बात कर रही हैं आप? सारा प्रूफ है। कैसे बात कर रही हैं? मैं बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ माँ, मैं दावा कर रही हूँ कि 3 गोली लगी थी, वो बचा हुआ था। लास्ट में उसको इसलिए मार दिया गया कि और हंगामा न हो, खत्म ही कर दो। लोगों ने नहीं सोचा था कि धरती के इस लाल के लिए इस तरह से रोज धूप में तपते हुए लोग खड़े होंगे। इसलिए मैं आरा में ही काम, मैंने 10 साल आरा में काम किया, मैं जानती हूँ यहाँ के जीवट लोगों को। जानबूझ के, चूंकि वो जमीन के लिए काम कर रहा था, विस्थापन के लिए काम कर रहा था, वो एक कभी आप मिली हैं भरत भूषण तिवारी से? भरत भूषण से मिली हूँ नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जान रही हूँ जो आरा के हैं, भोजपुर के हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर के आने से क्या होगा यहाँ पर? होगा क्या, हम जमीन के न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम जमीन, भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को बिल्कुल मिलेगा। जो मांग हम लोगों ने रखी है वो मांग माननी ही होगी। किसी एक को आपको सरकारी नौकरी देना होगा, 50 लाख का मुआवजा देना होगा, सीबीआई का जांच, निष्पक्ष जांच करवाना होगा। क्यों मार दिया, ये हम गला पकड़ के पूछने की औकात रखते हैं इस सम्राट चौधरी से। गला पकड़ के पूछेंगे और न्याय तो दिलवा कर रहेंगे भरत भूषण तिवारी को। सीधी तस्वीरें आप भरत भूषण तिवारी के घर के बाहर की देख रहे हैं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहुंचे लोग काफी गुस्से में हैं, काफी आक्रोशित हैं, काफी चीख रहे हैं, काफी चिल्ला रहे हैं और क्या चाहते हैं ये हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।